श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों देखिएगा, चल रहे हैं गुप्त नवरात्रि। ऐसे में आप सभी भक्तजनों को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें नवरात्रि में अगर आप कुछ भी विशेष नहीं कर पाते हैं, सरलतम तरीके से इन उपायों को कर लेते हैं तो लाभ आपको होना ही है। यह उपाय काफ़ी सरल है, काफ़ी लाभदायक हैं। इन उपायों को आप नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए कर सकते हैं। किसी भी विशेष मनोकामना के लिए कर सकते हैं। अष्टमी नवमी को कर सकते हैं। आप शनिवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो कल पड़ रही है शनिवार की विशेष तिथि, तो ऐसे में आप इस उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा। बहुत ही प्यारे से उपाय हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, इस वीडियो में आपको एक ही उपाय नहीं बल्कि बहुत सारे उपाय जानने और समझने को मिलेंगे। कोई एक उपाय सरलतम तरीके से आप कर लीजिएगा। जो पहला उपाय है बहुत ही खास है, अद्भुत है, श्रेष्ठ है और लाभ देने वाला है। दोस्तों, यह उपाय गुरु जी ने कल की कथा में बताया है। इसे करने का एक नियम है, एक तरीका है। इसे अगर सही नियम तरीके से कर लें आप अपने घर पर, तो आपको जो है ना, इसके अलावा अन्य दो और उपाय हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन अगर आप इस उपाय को बिल्कुल सही तरीके से, सही विधि से कर लेते हैं तो आपको इस नवरात्रि में आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी कामना होगी, वो ज़रूर से पूरी हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखिए और पूरा सुनिए, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आधा अधूरा वीडियो ना छोड़ें। कमेंट्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। गुरुजी कहते हैं, जो भी माता रानी का एक ही स्वरूप है, जिन्हें हेमावती कहा जाता है। आज सुबह ही मैंने अपने दूसरे वाले वीडियो पर माता के बहुत सुंदर उपाय बताए थे। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप उनको जा कर के ज़रूर देखिएगा। हेमावती को ही धूमावती स्वरूप में जाना जाता है। उनका ही नाम हेमावती है, जो कि माता पार्वती का ही एक स्वरूप कही जाती हैं। इसमें इनका वर्णन मिलता है। तो मुझे ध्यान आया कि ये तो कल ही गुरुजी ने बताया, तो क्यों ना भक्तजनों को ये साझा करना चाहिए। ये एकदम नया और श्रेष्ठतम उपाय है। नियम क्या कहता है, इसे आप अपने बच्चों के विवाह, पुत्र प्राप्ति, नौकरी, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए करते हैं तो आपको लाभ देता है। आपके लिए मैंने उस वीडियो के कमेंट्स में पिन किया हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले उपाय आपको कभी भी किसी भी दिन कर लेना है। चाहे तो रोज़ जो है आप कर सकते हैं। रोज़ करने में अगर असमर्थता है तो जितना किया जाए उतना पर्याप्त है। कोशिश तो करें कि नियम बना लीजिए, आपको रोज़ करना है। हेमावती माता की जय बोलते हुए, हेमावती माता की जय कहते हुए, शिव शक्ति की जय कहते हुए, शिव शक्ति की जय बोलते हुए सुंदर एक पूजा की थाली तैयार करें, जिसमें जल का लोटा रखें, गोल बाती का एक दीपक रखें, एक लंबी बाती का दीपक रखें। देखिए, उपाय तो सब बताते हैं, परंतु नियम से करेंगे तो लाभ मिलना है, ठीक है ना। एक दीपक तैयार करिए लंबी बाती का, माँ दुर्गा भवानी को समर्पित करना है। गोल बाती मेरे महादेव को समर्पित होती है। मात्र एक बेलपत्र, जल का लोटा और दीपक की आपको आवश्यकता पड़ने वाली। इस उपाय को आप महादेव के मंदिर में कर सकते हैं। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, माता अशोक सुंदरी जो होती है ना, उनके स्थान पर आप संपूर्ण जल वगैरह शिवलिंग पर चढ़ाकर भी आपको दीपक लगा लेना है। 2 दीपक लगाकर, एक माँ भवानी के नाम का, एक महादेव के नाम का, आपको जो है एक बेलपत्र रोज़ समर्पित करनी है। कहाँ पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। नाम क्या उच्चारण करना है? हेमावती माता की जय, हेमावती माता की जय, ये कहते हुए आपको ये उपाय करना है, शुरू करना है। इसके बाद जो दूसरा उपाय है, गुरुजी कहते हैं, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हो तो आप सभी को ये उपाय जो है बेलपत्र पेड़ के नीचे भी कर लेना चाहिए। बेलपत्र पेड़ आप सब जानते होंगे, महादेव का ही एक स्वरूप है और माँ भगवती भी वहाँ पर वास करती हैं। ऐसी स्थिति में दूसरा जो है, अगर आप मंदिर ना जाने में असमर्थ है अगर, तो बेलपत्र पेड़ के नीचे जल चढ़ाकर वहाँ पर एक पत्ता रख कर के उस पर भी आप विधि विधान से जो है माता हेमावती का स्वरूप का ध्यान करते हुए रोली चंदन अक्षत समर्पित करके आप वही फल आपको प्राप्त होगा जो आपको घर पर कर रहे हो। तो घर पर आपके शिवलिंग है तो आप उस शिवलिंग पर भी इसको विधि विधान से कर सकते हो, दीप प्रज्वलित कर सकते हो। एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर माँ हेमावती का ध्यान करते हुए ज़रूर से रखिएगा। इस कार्य को करते हुए अपना नाम व गोत्र जरूर बोलें और अपनी मनोकामना को ज़रूर बोलिएगा। माँ हेमावती की कृपा से, महादेव शिव शक्ति की कृपा से आपका कार्य जो है निश्चित रूप से होना ही है। यह पहला उपाय था, आप सभी भक्तजनों को बताया है। इस उपाय में आप सभी को जो दूसरा सरल उपाय है, उपाय करने के लिए आपको नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी
किसी भी एक दिन लेना होगा एक नारियल, ठीक है ना। नारियल साक्षात माता रानी का एक स्वरूप माना जाता है। माँ दुर्गा को ये काफ़ी अधिक प्रिय होता है, हारी बीमारी दूर करता है। नारियल सांसारिक पीड़ाओं से भी मुक्ति देता है। सबसे पहले जब भी आप उपाय करें, अष्टमी, नवमी, शनिवार, रविवार, सोमवार, कभी भी किसी भी दिन करते हैं तो एक नारियल लीजिए। सबसे पहले जिस बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, दुर्व्यसन में पड़ा हुआ है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, कर्ज काफ़ी बढ़ गया है, उन सभी को लेना चाहिए। पानी वाला नारियल जो होता है वह माँ का एक स्वरूप माना जाता है। साथ ही साथ आपको दोस्तों क्या करना है, इसलिए दोस्तों आपको नारियल को आप रात्रि भर पहले उसमें स्वास्तिक बना लीजिए और फिर स्वास्तिक आप सिंदूर से या हल्दी से या कुमकुम से बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद माता भवानी का स्मरण करते हुए आपको 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए माँ दुर्गा, भवानी, शिव शक्ति का स्मरण करते हुए उस व्यक्ति के कमरे में आप उस नारियल को छोड़ दीजिएगा या तकिए के आसपास रख दीजिएगा। जिससे हारी बीमारी बहुत ज़्यादा लगी रहती है, विवाह की दिक्कत रहती है, अन्य कोई समस्या है, ठीक है, उसके कमरे में पूरी तरह से आपको रख देना है, रात्रि भर रखा रहने दें। आप सभी को दूसरे दिन उस नारियल को लेना है, माँ आदिशक्ति, माँ आदि भवानी का ध्यान करते हुए, शिव शक्ति का स्मरण करते हुए उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोले जो परेशान है, जैसे बार बार दुर्घटना होती है, संकट उसको सता रहे हैं, डर लगता है, शत्रु बाधा है, सबके लिए यह कार्य करता है। अब नारियल में आप सभी सबसे पहले उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार लेना है। उतारने के बाद में आपको क्या करना है, ये नारियल जो है घड़ी की सुई की दिशा में आपको उतारना है, यानी क्लॉकवाइज उतारना है। उस नारियल को आपको घर में पूरी तरह से घुमा लेना है। घूमते घूमते आपको जो है मनोकामना कहते हुए जो भी बात कष्ट पीड़ा है उस नारियल में आप धागा लपेटेंगे तो अपनी बात आप वहाँ पर बोल दीजिएगा, ठीक है। बोलने के बाद किसी देवी मैया के मंदिर में एक लाल वस्त्र या किसी चुन्नी में लपेट कर 121 रुपए की दक्षिणा रखकर उसमें एक लौंग का जोड़ा रख कर के साथ ही साथ एक लाल फूल और एक बतासा, मिठाई, हलवा, पूड़ी जो भी आपके पास भोग स्वरूप हो आप रख सकते हैं। इसके बाद में यकीन मानिए सिद्ध उपाय है जो कि इस सांसारिक बाधा से आपको मुक्त करता है, व्यक्ति को और विवाह की आशा को पूर्ण करता है, पुत्र प्राप्ति का वरदान देता है। नारियल अपने आप में दिव्य ऊर्जाओं को अपने आप में संचारित करता है, खींचने का कार्य करता है उनको। अगर आप उस व्यक्ति के कमरे में उसे रखेंगे तो उस व्यक्ति की जो नकारात्मक ऊर्जा है उस नारियल में समाहित हो जाएगी और आप उतारा करेंगे तो यह एक अपने आप में दिव्य जो है टोटका होगा, ठीक है ना। घर में घुमाएंगे, उसमें स्वास्तिक बनाएंगे तो घर के सभी वास्तु दोष, पितृदोष, सभी दोष जो हैं उस नारियल में समाहित हो जाएंगे। माता के निमित्त आप दक्षिणा भेंट रखेंगे, आप कुछ बतासा मीठा रखेंगे, लौंग का जोड़ा, लाल फूल वगैरह रख लेंगे और उसे समर्पित करके आएंगे तो माता के लिए ये एक महाभोग की तरह होगा। तो ये उपाय आप अगर कर लेते हैं तो माता आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी और आपके सभी दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा जो है उनका निदान स्वतः ही कर देंगी। तो करके देखिएगा, दोनों उपाय एक साथ कीजिएगा, जैसी भी आपकी कामना हो, जिस प्रकार की इच्छा हो, ज़रूर पूर्ण होगी।